एक समय की बात है। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण और माता सीता वन में वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राम और लक्ष्मण भ्रमण के लिए जंगल में गए। उन्होंने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। फिर आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनकी तरफ ही आ रहा है। व्यक्ति ने पास आकर कहा, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं कि यह जंगल कितना भयानक है? चारों तरफ जंगली जानवर है। हमें पता है कि इस जंगल में खतरा है, लेकिन हमें जंगली जानवरों से भय नहीं लगता, क्योंकि हम दोनों एक वीर योद्धा हैं और योद्धा किसी से नहीं डरते हैं। यह कहकर राम लक्ष्मण आगे बढ़ गए। आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक मायावी राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ और राम लक्ष्मण से कहने लगा, कई दिनों से मैंने इंसान का मांस नहीं खाया, लेकिन आज तो दो दो इंसान एक साथ हैं। आज तो मैं तुम दोनों को मारकर खाऊंगा। आज तो मुझे बहुत आनंद आएगा। तुम जो कोई भी हो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरा भोजन बनोगे। फिर राम ने तीर चलाया और दानव का वध कर दिया। फिर लक्ष्मण ने राम से कहा, अब हम काफी दूर आ चुके हैं। भाभी अकेली होगी, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। फिर राम ने कहा, हम यहाँ से कुछ फल लेकर चलते हैं। फिर राम लक्ष्मण फल लेकर कुटिया की तरफ वापस रवाना हुए। वह जंगल का दृश्य देखते हुए चल रहे थे। कुछ समय बाद वह दोनों चलते चलते कुटिया पर पहुंच गए। स्वामी, आपको लौटने में इतना समय क्यों लगा? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अब चलिए, मैंने भोजन बना लिया है। भोजन ग्रहण करते हैं। सीते, तुमने हमें तो भोजन परोस दिया है, किंतु तुम भोजन क्यों नहीं खा रही हो? स्वामी, पहले आप दोनों भोजन ग्रहण कर लीजिए, बाद में मैं भी भोजन खा लूंगी, क्योंकि पति के साथ पत्नी भोजन नहीं करती है। फिर भोजन करने के बाद तीनों कुटिया के बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि एक बाघ उनकी कुटिया की तरफ तेजी से आ रहा है। यह देखकर सीता ने कहा, स्वामी, यह बाघ तो हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी राम ने कहा, सीते, तुम भयभीत मत हो। जब तक मैं और लक्ष्मण आपके साथ है, तब तक यह बाघ हम पर हमला नहीं कर सकता। तभी बाघ भगवान राम से बोलने लगा, प्रभु, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मैं आपके दर्शन करके अपने आप को काफी भाग्यशाली समझ रहा हूँ।